नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलास्का समिट 2025। जिस मीटिंग का इंतजार पूरी दुनिया को लगभग एक हफ्ते से था, वो बैठक लगभग 3 घंटे चली। उस बैठक में क्या क्या हुआ, प्रमुख पॉइंट क्या रहे, और साथ में तस्वीरों को देखेंगे जो वर्तमान में इंटरनेट पर छाई हुई है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या इस समिट से दुनिया का शक्ति संतुलन बदल जाएगा? क्या ये पुतिन की जीत है जैसा मीडिया में बताया जा रहा है? और इस मीटिंग का यूक्रेन पर, यूरोप पर और भारत पर क्या असर हो सकता है, इसके बारे में आगे वीडियो में जानेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए। अलास्का 2025, अलास्का 2025। रूस के राष्ट्रपति पुतिन, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मॉस्को से उड़े और अलास्का के एंगरेज शहर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीटिंग करी। ये तस्वीरें निकल के सामने आई। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया, उससे मीडिया कह रही है कि ये एक प्रकार से पुतिन की जीत है, ये एक प्रकार से पुतिन का सम्मान है। यूक्रेन को दरकिनार कर दिया गया है और रूस को प्रमुखता दे दी गई है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। देखिए, हाथ मिलाया बहुत हैप्पीनेस से, रेड कारपेट पे स्वागत किया बहुत शानदार तरीके से, बंद कमरे में बैठक करी गई और साथ में B-2 बॉम्बर से पुतिन का स्वागत किया गया। मतलब कि एक प्रकार से दूल्हे का जिस प्रकार से स्वागत किया जाता है, फूफा जी का जिस प्रकार से स्वागत किया जाता है, उसी प्रकार पुतिन का स्वागत किया गया। इसे ही मीडिया में पुतिन की जीत बताया जा रहा है, पुतिन की आंशिक जीत बताया जा रहा है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं। अब जो ये बैठक हुई है, इसमें प्रमुख ये 10 बातें बड़ी सामने निकल के आई हैं। एक एक करके इनको जान लेते हैं। सबसे पहले, ऐतिहासिक रूप से ये मुलाकात कहां पर हुई है? ये मुलाकात जो है आप देख रहे हैं अलास्का में हुई है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। और अलास्का के किस शहर में हुई है? एंगोरेज शहर में हुई है। रचनात्मक माहौल कैसा रहा? दोनों नेताओं ने इस मीटिंग को प्रोडक्टिव कहा है, उत्पादक कहा है, सकारात्मक कहा है, लेकिन इसमें कोई भी समझौता नहीं हुआ है। युद्ध विराम को लेकर, सीज फायर को लेकर, पीस या शांति को लेकर कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। और ट्रंप ने कहा है नो डील अंटिल अ डील। अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है, अभी तक कोई डील नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि आगे डील होगी। साथ में पुतिन ने संदेश दिया है कि इसमें यूक्रेन को और यूरोप को रचनात्मक रवैये की उम्मीद है। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन और यूरोप इसमें अड़ंगा ना डाले, इसको नकारात्मक ना कहे, हमारे और ट्रंप के बीच में जो सकारात्मक बात हुई है उसको स्वीकार कर ले यूक्रेन और यूरोप। आगे देखते हैं क्या करते हैं यूक्रेन और यूरोप। जिम्मेदारी, ट्रंप बोले अब बाल जो है वो जेलेंस्की और यूरोप के पाले में है। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन ने बात कर ली है। अब उन्होंने कहा कि हमारे बीच जो बात हुई है हम ये जेलेंस्की को बताएंगे, हम ये यूरोप को बताएंगे। अब यूरोप वालों को तय करना है कि आगे क्या करना है। ठीक है। और राजनीतिक तंज, पुतिन ने कहा कि 2022 में अगर ट्रंप सत्ता में होते तो युद्ध होता ही नहीं। अब देखिए किस प्रकार से राजनेता बदल जाते हैं। आप सोच के देखिए, पुतिन ने युद्ध को शुरू किया, पुतिन ने उसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि बाइडेन जो हैं, बाइडेन की वजह से युद्ध हुआ है। अगर ट्रंप होते तो युद्ध की जरूरत नहीं पड़ती, रूस को जरूरत ही नहीं पड़ती युद्ध की, क्योंकि अगर महाशय जो है ट्रंप साहब होते, ट्रंप जब होते हैं तो दुनिया में शांति होती है। अभी इजराइल और ईरान को देख लो, ट्रंप थे, कहां युद्ध हुआ? आर्मेनिया अजरबैजान की शांति हो गई। कंबोडिया और वियतनाम में कहां युद्ध हुआ? भारत पाकिस्तान में कहां तनाव हुआ? ट्रंप थे। इस प्रकार के तंज कहे गए। PR जीत, विश्लेषकों ने पुतिन के लिए कूटनीतिक बढ़त बताई। जिस प्रकार से पुतिन का स्वागत किया गया, एक प्रकार से ये पुतिन के लिए जीत बताई गई विश्लेषकों के द्वारा। ट्रंप की अगली चाल क्या है? जेलेंस्की और नाटो नेताओं से बात करेंगे और वैश्विक प्रतिक्रिया यह है कि ठोस नतीजे नहीं है, लेकिन पुतिन की छवि मजबूत हुई है। तो इस मीटिंग से जो महत्वपूर्ण चीजें निकल के सामने आ रही हैं कि ये जो दो लोग जो मिले हैं, लगभग 3 घंटे तक इनकी मीटिंग चली।
कितने घंटे तक? 3 घंटे तक इसकी मीटिंग चली। और इसमें जो है विजेता आप किसे मान सकते हैं? विजेता आप जो है पुतिन को मान सकते हैं, और साथ में विजेता जो है वो आप ट्रंप को भी मान सकते हैं। दोनों भाई मिले और दोनों भाई को जीत प्राप्त हुई। अब हार यूक्रेन की होगी या यूरोप की होगी, ये आगे आने वाला समय बताएगा। या युद्ध भयानक होगा या युद्ध रुक जाएगा, ये भी आगे आने वाला समय बताएगा। और ऐसा बोला जा रहा है कि अगली बैठक जो है मॉस्को में है। अगर अगली बैठक के लिए ट्रंप तैयार हो गए और वो मॉस्को जाएंगे तो एक और जीत मानी जाएगी पुतिन की। फिर ऐसा लगेगा कि युद्ध पुतिन ने शुरू नहीं किया था, युद्ध रूस ने शुरू नहीं किया था। युद्ध के लिए यूक्रेन जिम्मेदार है और यूक्रेन का साथ देने वाले यूरोप के लोग जिम्मेदार हैं, यूरोप के देश जिम्मेदार हैं, ऐसा लगेगा। अब इसी के लिए जानना जरूरी है कि अमेरिका और रूस के बीच जो प्रतिरोध था, प्रतिस्पर्धा थी, वो अब संवाद में बदल गई है। मतलब कि जो दोनों देश एक दूसरे के विरोध में थे, अब वो साथ साथ बात कर रहे हैं, व्यापार की बात कर रहे हैं, सहयोग की बात कर रहे हैं, टेबल पर बैठकर आगे बढ़ने की, बातचीत के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। अलास्का वार्ता ने दिखाया कि वॉशिंगटन और मॉस्को सख्त टकराव से निकलकर संवाद की जरूरत को समझ रहे हैं। ट्रंप ने भी जल्दबाजी नहीं की। ट्रंप ने कहा 3 घंटे की मीटिंग के बाद भी अभी कोई डील नहीं हुई है, लेकिन हमें उम्मीद है कि अभी डील हो सकती है। वो ट्रंप जिन्होंने कहा था कि वो 2 मिनट में समझ जाएंगे कि पुतिन डील करना चाहते हैं कि नहीं, वो 3 घंटे बैठे और उसके बाद भी सकारात्मक और संवाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, पुतिन का यह कहना कि ट्रंप होते तो युद्ध नहीं होता, सीधे बाइडेन की नीतियों पर हमला है और ट्रंप को संभावित शांति निर्माता के रूप में पेश करना है। यहां पर कूटनीति और राजनीति एक साथ खेली गई। ट्रंप को शांति दूत बना दिया गया और बाइडेन को गलत बना दिया गया, और पुतिन इन सब चीजों से हट लिए या उधर से निकल लिए। उन्होंने कहा कि बाइडेन की गलती है, ट्रंप साहब अच्छे हैं, पुतिन तो बेहतरीन है ही। ठीक है, लेकिन इससे यूरोप में बेचैनी बढ़ गई है और यूक्रेन के भविष्य पर संकट है। अब यूक्रेन और यूरोप को देखना है कि वो आगे तय क्या करते हैं। नाटो पर निर्भर यूरोप के लिए वार्ता अनिश्चितता लेकर आई है। पुतिन चाहते हैं कि यूरोप समझौते में बाधा ना डाले। वहीं यूरोप को डर है कि अगर अमेरिका और रूस समझौते की राह पर आगे बढ़ते हैं तो नाटो की भूमिका कमजोर पड़ सकती है। मतलब कि अगर अमेरिका और रूस साथ आए, यूरोप के देश अलग थलग पड़ जाएंगे, उनकी सुरक्षा संकट में पड़ जाएगी और उनकी जो स्थिति है वो और जो है परेशानी वाली हो जाएगी। इसी प्रकार की हालत है यूक्रेन की। जेलेंस्की पर अब बहुत ज्यादा दबाव है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले मीटिंग से पहले कहा कि यूक्रेन की ओर से डील करने नहीं जा रहे हैं। मतलब अमेरिका अपने लिए गया था, ट्रंप अपने लिए गए थे, यूक्रेन के लिए नहीं गए। अब यूक्रेन अगर अमेरिका और रूस की शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा तो यूक्रेन को और ज्यादा नुकसान हो सकता है। साथ में यूक्रेन को सीधे वार्ता के मेज पर आना पड़ेगा और जो महाशक्तियां कहेंगी उसे स्वीकार नहीं करना पड़े। देखो, स्वीकार करते हैं तो दिक्कत, वो स्वीकार नहीं करते हैं तो दिक्कत। इस प्रकार से फंस गया है यूक्रेन। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। इस प्रकार की स्थिति बन रही है, क्योंकि अमेरिका और रूस अगर भाई भाई बनेंगे तो यूरोप और यूक्रेन को दिक्कत होगी, असुरक्षा होगी, संकट होगा, जो आगे आने वाला समय बताएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम बात करते हैं कि भारत को इस पे क्या असर है। देखिए, ये यूक्रेन वाले और यहां पर यूक्रेन और रूस वाले जो हैं, यूक्रेन और यूरोप वाले जो आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये जेलेंस्की साहब खड़े हैं, ये यूरोप के सारे जो हैं नेता खड़े हैं, नाटो के सदस्य हैं जो इनको मदद करना चाहते हैं। लेकिन रूस और अमेरिका की दोस्ती इनके समीकरण को, इनके पक्ष को विपरीत दिशा में ले जा सकते हैं। जो अच्छे होने की उम्मीद सोच रहे थे, अब वो सोचेंगे कि क्या युद्ध रुकेगा तो रूस मजबूत होगा, युद्ध नहीं रुकेगा तो यूक्रेन कमजोर होगा। करें तो आखिर क्या करें? अगर युद्ध चलता रहा तो ऊर्जा का संकट है, अगर युद्ध रुक गया तो फिर रूस के खतरे का संकट है। अब देखिए, भारत और एशिया पर क्या असर पड़ सकता है।
देखिए, भारत के लिए लगातार चिंता का विषय यह है कि अमेरिका और रूस साथ आ जाएं तो भारत बैलेंस कर सकता है। भारत के लिए सबसे कठिन संतुलन यही है कि रूस से ऊर्जा और रक्षा सहयोग जारी रखे और अमेरिका के साथ सामरिक साझेदारी भी बनाए रखे। विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत को मोहरा नहीं बनना चाहिए। विशेषज्ञों ने चेताया है कि भारत को अमेरिका के चीन विरोधी एजेंडे का मोहरा नहीं बनना चाहिए। मतलब अमेरिका को चीन को जो जवाब देना है उसमें भारत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, भारत को बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि भारत को अगर व्यवस्थित रहना है तो रूस के साथ भी काम करना पड़ेगा और अमेरिका के साथ भी काम करना पड़ेगा। हम एक पाले में नहीं जा सकते, हम गुटबाजी नहीं कर सकते, हमें गुटनिरपेक्ष रहना पड़ेगा और जो भारत के विकास के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है, हमें वही करना चाहिए। अमेरिका के साथ भी रहना चाहिए, क्योंकि आगे प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के साथ मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। तो हम टैरिफ मामले में अमेरिका से बात करें और जो ऊर्जा सहयोग के मामले में हम रूस से बात करें और बेहतर स्थिति में आए। लेकिन जब तक ये रूस अमेरिका की डील नहीं हो जाती, यूक्रेन युद्ध का संपूर्ण रूप से जो चीजें हैं वो नहीं हो जाती, तब तक हम अधर में ही रहेंगे। हम तब तक अपनी बेहतर डिसीजन मेकिंग पर या बेहतर स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जैसे यूक्रेन और अमेरिका के समीकरण बदलेंगे वैसे हमें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये लेकिन आगे आने वाला समय ही बताएगा कि भारत को और क्या करने की जरूरत है। लेकिन अभी फिलहाल जरूरत है कि हम, अगर अमेरिका के साथ और रूस के साथ रिश्तों में सुधार आता है तो भारत पर दबाव घटेगा, लेकिन अगर वार्ता विफल रहती है तो भारत को मुश्किलों को सामना करना पड़ेगा और बैलेंसिंग करने में जटिलता आएगी। मतलब अमेरिका और रूस दोस्त हुए तो हमें टेंशन थोड़ी कम है, और अमेरिका और रूस में तनाव बढ़ा तो हमें टेंशन थोड़ी ज्यादा होगा। ये आगे आने वाला समय बताएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।